Good morning, students. I hope all students will be good. So now I start the lecture. Plus 1 Mathematics, Lecture 6. And content name is complex number. And topic name will be reciprocal of complex number. And you all have to follow the lecture be carefully and with concentrate. So now I start the lecture. So आज का जो टॉपिक है उसका नेम है रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. वर्ड से ही क्लियर हो रहा है रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा, उसका रेसिप्रोकल करना है. फॉर एग्जाम्पल हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जेड, कुछ भी आप ले सकते हैं. आपको उसका रेसिप्रोकल करना है. सपोज इट हमारे पास ये गिवन है, ये पेपर में आया है और हमें बोला गया फाइंड दी रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन होती है जेड हमें गिवन होगा, उसका 1/z कर दो. सपोज इट जेड जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा उसका 1/z करना है. तो हमें रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगानी है, क्या होती है 1/z करना. इट मीन्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल करना. रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है, उल्टा देना. जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको रेसिप्रोकल कर देना है. और अब आपको सबको ये क्वेश्चन आता है, कल भी मैंने इसकी बहुत प्रैक्टिस करवाई है आपको लास्ट लेक्चर में. 1/7 + √7 ओइटा. अब डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर पेंडिंग है जिसमें ओइटा भी आ रहा है और ओइटा नहीं होना चाहिए. तो इसके लिए हमें मेथड बताया गया था कि रियल पार्ट तो सेम रहेगा, इमेजिनरी पार्ट यदि प्लस का तो उसको माइनस का कर दो, यदि माइनस का उसको प्लस कर दो, उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दो और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दो. इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट करके न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन करना और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन करना. और साथ में लिख देना ये बात, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लिकेशन करना न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ. देन हमें क्या करना है, 1/z का 1/z रहेगा, इस 1 को इन सब से मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये सेम आएगा. देन और आप सबको पता है नीचे एक प्रॉपर्टी यूटिलाइज होती है ऑलवेज, a + b a - b वो इक्वल टू होती है a² - b² के. ऑलवेज प्रॉपर्टी यूटिलाइज. a², a की वैल्यू क्या है 7, b की वैल्यू क्या है √7 ओइटा का होल स्क्वायर. देन हमें क्या करना है, 1/z का 1/z इक्वल टू का इक्वल टू 7 का 7 माइनस √7 ओइटा. सिमिलर आई राइट, 7 को 2 टाइम करेंगे 49, 7 7 या 49. कई बच्चे 7 2 या 14 लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना. 7 हैज़ 2 टाइम्स, तो हम लिखेंगे 7 × 7 49. फिर उसके बाद कौन सा साइन है स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं माइनस का. अब √7 ओइटा को अलग से सोल्व करना है. √7 ओइटा को 2 टाइम लिख लो, बिकॉज √7 ओइटा की पावर 2 है. इसको हम कितने टाइम लिखेंगे 2 टाइम. √7 को √7 से करेंगे तो आएगा 7 इंटू ओइटा को ओइटा से करेंगे आएगा ओइटा स्क्वायर. 7 इंटू ओइटा स्क्वायर का स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है -1, तो -7 आंसर आ गया. तो यहाँ पर -7 लिख देना है. अच्छी. देन उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, 1/z का 1/z इक्वल टू 7 माइनस √7 ओइटा 49 माइनस माइनस प्लस 7. सो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक पता चला होगा. फिर भी आपका यहाँ तक कोई भी डाउट है तो अपने टीचर से क्लियर कीजिए. 1/z का 1/z 7 माइनस √7 ओइटा अपॉन 49 + 7 विच इज़ इक्वल टू बी 56. तो अब 1/z का 1/z रहेगा,
इक्वल टू 7/56 माइनस √7/56 ओल्टा। यदि कटिंग होती है तो कटिंग कर सकते हैं। 1/z 7 1 या 7 7 8 या 56 माइनस √7/56 ओल्टा इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज दिस वन। तो इसको रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू क्या है 1/8 माइनस √7/56 ओटा is the required answer. If any doubt in this question, you can WhatsApp me, you can call me. So now I take next question. हमें बोला गया है सेकंड क्वेश्चन है जी, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ओटा -5। जेड गिवन है हमारे पास ओटा -5। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके पास जेड गिवन है, पहले इमेजिनरी पार्ट दे रखा है फिर रियल पार्ट, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट वो पार्ट होता है जिसके साथ ओटा यूटिलाइज हो और जिसके साथ ओटा यूटिलाइज नहीं होता वो रियल पार्ट होता है। तो पहले इसकी सेटिंग कर दो, जेड इक्वल टू -5 प्लस ओटा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट दूसरे नंबर पे होना चाहिए, रियल पार्ट पहले नंबर पर। और हमें बोला गया फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया उसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल का मतलब 1/z करना, 1/-5 प्लस ओटा। आई होप आपको यहाँ तक पता चला होगा। फिर भी आपका किसी तरह का भी यहाँ तक कोई डाउट है, यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी। इनटू रियल पार्ट रिमेन सेम ऑलवेज एंड इमेजिनरी पार्ट यदि पॉजिटिव का है तो वो नेगेटिव का कर दो, यदि नेगेटिव का है तो वो पॉजिटिव का कर दो। इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई। अब तो याद हो गया होगा सबको, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन करना। उसके बाद बेटा जी 1/z का 1/z, 1 को सबसे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो सेम ही आएगा। और नीचे डिनोमिनेटर में एक प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो रही है a + b a - b। आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले ब्रैकेट लगानी है और आपको यहाँ पर इसको a + b a - b विच इज़ इक्वल टू a² - b²। a की वैल्यू क्या आ रही है कंपेयर करके -5, b की वैल्यू क्या आ रही है कंपेयर करके ओटा। सो ए और b की वैल्यू आ चुकी है, सब्स्टिट्यूट इन दिस वन। -5 का होल स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या थी ओटा, ओटा का होल स्क्वायर, 1/z का 1/z -5 माइनस ओटा। -5 को 2 टाइम करोगे, -5 × -5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 या 25। और ओटा स्क्वायर का स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है -1। यहाँ पर हमने -1 लिख दिया। -5 माइनस ओटा अपॉन 25 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस -5 माइनस ओटा बाई 26। इसको हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं -5/26 माइनस ओटा बाई 26 is the required answer. If any doubt you can WhatsApp me, you can call me. So आज सबसे पहले आपने टॉपिक सीखा रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने इसकी 2 एग्जांपल्स भी दी हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक, जिसका नेम था रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो आगे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं जी। एक क्वेश्चन है जिसमें हमें ये बोला गया है, इसको आप एक्सप्रेस कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है अभी आपको बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। तीसरा क्वेश्चन हम लेंगे, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म a + ओटा b। इट मीन्स आपको इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बोल के a + ओटा b कौन सी फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में चेंज करना है। तो स्टेटमेंट है 1 -
2 ओएटा का होल क्यूब। ये आर.डी. शर्मा की बुक में से लिया गया क्वेश्चन है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले आप इसमें क्या चेक कर रहे हैं, बड़े ही प्यार से फॉलो कीजिएगा, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जी। सबसे पहले आप इसमें क्या फॉलो कर रहे हैं, 1 माइनस 2 ओएटा का माइनस क्यूब है, तो पहले जो पावर है वो नेगेटिव नंबर में है, वो माइनस में है पावर, तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको 1 ओवर इसका रेसिप्रोकल कर देना है। -3 पावर पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो चुकी है। देन इन्होंने क्या बोला है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है इसको a प्लस ओएटा b फॉर्म में बनाएं। आज आप सीखेंगे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले 1 ओवर का 1 ओवर रहेगा, 1 माइनस 2 ओएटा का होल क्यूब आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने जो लेक्चर आप सुन रहे हैं यहाँ पे कंसंट्रेट करें, बिल्कुल कंसंट्रेट के साथ इस प्रॉपर्टी को सुनेंगे। यहाँ पर प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो रही है a माइनस बी का होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू बी a क्यूब -3a² b प्लस 3b² a माइनस बी क्यूब। सभी स्टूडेंट्स ने ये प्रॉपर्टी को लिख भी लेना है, और जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कंपेयर करके आई है 1, और b की वैल्यू कंपेयर, माइनस से माइनस कंपेयर, b की वैल्यू कंपेयर करके आई है 2 ओएटा। हमारे पास a और b दोनों वैल्यूज़ हैं, हमें इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करनी है, क्योंकि मैंने अभी आपको a माइनस बी का होल क्यूब की प्रॉपर्टी लिखवाई है विच इज़ इक्वल टू बी a क्यूब -3a² b प्लस 3b² a माइनस बी क्यूब। तो सबसे पहले हमारा स्टेप यही होगा, यहाँ पर हमें a और b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे जो 1 है वो हमने ऐसे कैसे लिख लिया, a और b की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। सो a की वैल्यू आएगी 1 का होल क्यूब, -3 इंटू a की वैल्यू आएगी 1 का स्क्वायर इंटू b, क्योंकि ये a² b मल्टीपल में है, b की वैल्यू है 2 ओएटा। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन यूटिलाइज कर दिया। देन 3 इंटू b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 2 ओएटा का होल स्क्वायर इंटू a की वैल्यू क्या है 1 माइनस, फिर है b का क्यूब, मीनिंग जो 2 ओएटा है उसका क्यूब कर दो। सो बड़े ही प्यार से आपने पूरे लेक्चर को कंसंट्रेट से सुनना है जी। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा आज का, जैसे कि आप सुन रहे हैं बड़े प्यार से। 1 का क्यूब 1, क्योंकि 1 को कितनी भी टाइम मल्टीप्लिकेशन करें तो वो 1 ही रहेगा। -3 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 इंटू 2 ओएटा प्लस 3 इंटू, यहाँ पे 2 ओएटा का होल स्क्वायर है, 2 ओएटा को आई राइट इंटू 2 टाइम, बिकॉज 2 ओएटा 2 टाइम है। स्टूडेंट बड़े ही प्यार से फॉलो करते रहें। आज का लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार एक बात को रिपीट क्यों कर रहा हूँ, रीज़न उसका यही है क्योंकि एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन अवेलेबल होगा आज के लेक्चर में, और यहाँ पर इंटू 1 है। और स्टूडेंट सबसे बड़ी देखने वाली बात है, यहाँ पे 2 ओएटा का होल क्यूब है। 2 ओएटा का होल क्यूब का मतलब 2 ओएटा को 3 टाइम आप लिख लें। यदि 4 टाइम होता 4 टाइम लिख लेते 2 ओएटा को, तो 1 ओवर। पूरी कैलकुलेशन ध्यान से आप सुनिएगा। आपको कैलकुलेशन में कोई भी डाउट लगता है किसी भी तरह का, तो आपने मेरे से क्लियर करना है। 1 का 1, 3 2 या 6, 6 इंटू 1 6 ओएटा, 3 इंटू 1 3। स्टूडेंट बड़े प्यार से सुने, इंटू 2 2 या 4 इंटू ओएटा 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 स्क्वायर। देखो 3 इंटू 1 3, 2 2 या 4 ओएटा स्क्वायर माइनस 2 2 या 4 4 2 या 8 ओएटा 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 3 टाइम। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा लेक्चर बहुत प्यार से। 1 का 1 -6 ओएटा, 3 इंटू 4 12 ओएटा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो -1, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहाँ पर ब्रैकेट यूटिलाइज कर दे। -8 ओएटा क्यूब का स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है माइनस ओएटा, ओएटा क्यूब का स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है माइनस ओएटा, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। 1 ओवर। बड़े ही प्यार से लेक्चर को फॉलो करते रहें। 1 -6 ओएटा
प्लस माइनस माइनस 12 1 या 12, एक एक स्टेप को मैंने बड़ी पोलाइटली बड़ी स्लो मोशन से किया है। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसी मोशन से ही लेक्चर को सुनना है। माइनस माइनस प्लस 8 होएटा। और जब भी आप लेक्चर को सुनी, मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, आपके रूम में आप और आपका मोबाइल जहाँ पे लेक्चर आप सुन रहे हैं या लैपटॉप पर, तो आप दोनों ही होने चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए लेक्चर के इन बिटवीन, ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। अब ये हमारे पास एक तरह की फॉर्म बनी है, इसमें रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी। हमें सबसे पहले रियल पार्ट को अलग करना है। 1 माइनस 12 जिसके साथ ओल्टा नहीं लगा हुआ उसको मैंने पहले लिख लिया, और जिसके साथ ओल्टा लगा हुआ है यहाँ पे हमेशा प्लस का साइन यूटिलाइज, यहाँ पर हमेशा प्लस का साइन यूटिलाइज करते हैं। और ये दोनों के दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं, इनको भी ब्रैकेट में लिख लेना है। देन 1 ओवर 1 माइनस 12 विच इज़ माइनस 11, क्योंकि माइनस 11 प्लस माइनस 8 ओटा में 6 ओटा गया प्लस 2 ओटा, तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल आ गया है। तो अब हम 1 ओवर माइनस 11 प्लस 2 ओटा इनटू, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में है, ओटा डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, तो रियल पार्ट रिमेन सेम, और ओटा वाला जो पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, वो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लिकेशन करना। सो 1 से हम जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट यूटिलाइज कर दें। आप सबको पता है ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवा दिए हैं, 1 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो सेम आएगा जी। और नीचे हमेशा एक प्रॉपर्टी यूटिलाइज होती है, आप सबको याद होगी डिनोमिनेटर में a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कंपेयर करके a की वैल्यू आएगी -11 और b की वैल्यू कंपेयर करके आई है 2 एटा। a की वैल्यू -11, b की वैल्यू 2 एटा। हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, -11 का स्क्वायर माइनस 2 एटा का होल स्क्वायर। हम अब क्या करेंगे, -11 माइनस 2 एटा को सिमिलर लिखेंगे। -11 को 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन करोगे तो माइनस माइनस कैंसल, 11 11 जब 121, तो यहाँ पे 121 आया है। और 2 एटा का होल स्क्वायर मतलब 2 एटा इंटू 2 एटा 2 टाइम लिखेंगे, 2 2 या 4 होता है, ओएटा 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 स्क्वायर होता है, 4 इंटू ओएटा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू -1, तो विच इज़ इक्वल टू भी -4। यहाँ पे माइनस ऑलरेडी पहले भी है, तो इसका आंसर -4 आया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इससे अगला स्टेप है जो वो स्पेस का मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, -11 माइनस 2 एटा रेट सिमिलर ओवर 121 प्लस 4 होता है 125, तो इसको स्प्लिट कर देना है। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है जो हमें बोला गया था a प्लस ओटा बी फॉर्म में बनाएं। देखो इसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है, मतलब ओटा वाला भी है। यही क्वेश्चन में बोला गया था कि इसमें रियल पार्ट भी होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट भी होना चाहिए, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं जी, जो अभी आपने सीखी। सो फिर भी आपका इस क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई डाउट है, यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी। सो आज का लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो क्योंकि आपको मैंने बोला था अभी कॉन्जुगेट का टॉपिक भी साथ साथ चल रहा है, और कॉन्जुगेट के टॉपिक में प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट भी आएंगी। और इससे अगला जो टॉपिक आने वाला है वो मॉडुलस है और एम्पलीट्यूड है, वो कल का टॉपिक रहेगा जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी जी। सो आज का लेक्चर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आप प्यार से सुनते रहें जी। सो आज के टॉपिक में आया है फाइंड द कॉन्जुगेट। सबसे पहले कॉन्जुगेट का हमारे पास कोई भी जेड गिवन होता था, तो मैंने आपको बताया था कि जेड सपोजिट गिवन है x प्लस ओटा वाई। हम लेट कर लेते हैं, तो कॉन्जुगेट का मीनिंग दोबारा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जेड के ऊपर बार लेनी है, और बार रिप्रेजेंट टू कॉन्जुगेट इन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्टेंट। और कॉन्जुगेट का मीनिंग होता है प्लस ओटा को माइनस ओटा में कन्वर्ट कर देना और माइनस ओटा को प्लस ओटा में कन्वर्ट करना। तो ये कॉन्जुगेट की ऑलरेडी मैंने डेफिनेशन आपको बताई हुई है, बट अब हमें बोला गया इसका कॉन्जुगेट करना है।
अब आप चेक करेंगे सर क्या यहाँ पे सभी ओइटा वाले प्लस वाले माइनस में और माइनस वाले प्लस में कर दें, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी ओइटा है, तो ओइटा को हमें फिनिश करना है, डिमिनिश करना है। सो पहले इस 3 को इन सब से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस 3 को इन सब से मल्टीप्लिकेशन करेंगे जी। 3 इंटू 2 प्लस 3 ओइटा, फिर इस -2 ओइटा को इन सब से मल्टीप्लिकेशन करेंगे जी, अपॉन में 1 इंटू इस 1 को इन सब से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और साथ में ब्रैकेट यूटिलाइज करते हैं और +2 ओइटा को इन सब से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बहुत ही प्यार से लेक्चर सुन रहे हैं और सुनते रहें। 3 2 या 6 होता है जी, 3 3 या 9 ओइटा, -2 ओइटा को 2 से किया -4 ओइटा। बड़े प्यार से फॉलो करें, माइनस प्लस माइनस, 2 को 3 से करेंगे 2 3 या 6, ओइटा को ओइटा से करेंगे ओइटा स्क्वायर, अपॉन में 1 को सबसे करेंगे सेम रहेगा जी, +2 ओइटा को 2 से करेंगे 4 ओइटा, प्लस माइनस -2 ओइटा स्क्वायर, क्योंकि 2 को यहाँ पे कुछ भी नहीं है 1 लगा लो, 2 को 1 से किया 2, ओइटा को ओइटा से करेंगे ओइटा स्क्वायर, देन 6 का 6 प्लस 9 ओइटा -4 ओइटा, दिस वन एंड दिस वन विच इज इक्वल टू +5 ओइटा, और -6 इंटू ओइटा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है -1। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते रहना है, 2 अपॉन यहाँ पर माइनस ओइटा है और +4 ओइटा है, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो +3 ओइटा आएगा। देन यहाँ पे 2 ओइटा का स्क्वायर है, यहाँ पे ओइटा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया जी। देन अभी हमें सोल्व करना है, 6 + 5 ओइटा माइनस माइनस +6 बन गया जी। ऐसे इधर 2 + 3 ओइटा माइनस माइनस +2 1 जा 2, तो हमारे पास सोल्व करके आया है जी 12 + 5 ओइटा, क्योंकि ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सोल्व कर दिया, 6 + 6 12, और ऐसे ही ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से सोल्व कर दिया 4 + 3 ओइटा। तो ये हमारे पास यहाँ तक का आंसर आ चुका है। आई होप आपको पता चला होगा। अब इसका नाम आप जेड लेके चलें स्टूडेंट्स, आपने स्टार्टिंग में इसका नाम जेड लेट कर लेना है। देन क्या करना है, इस क्वेश्चन में देखिए अभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में है, तो हमें इनटू करके जो रियल पार्ट है उसको सेम रखना है, रिमेन सेम ऑलवेज, और +3 ओटा चेंज इनटू -3 ओटा। इट मीन्स हमने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दिया जी। तो यहाँ पे आप वही रीज़न लिख लें कि मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, ये रीज़न आपने साथ में ज़रूर लिखना है। 12 को इस 12 को इन सब से मल्टीप्लिकेशन करना है। सबसे पहले ब्रैकेट यूटिलाइज कर दे ताकि कोई मतलब हमारी मिस्टेक ना हो। इस 12 को इन सब से मल्टीप्लिकेशन करेंगे जी, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है आज का। 12 इंटू 4 - 3 ओइटा है, और +5 ओइटा को इस 5 ओइटा को इन सब से मल्टीप्लिकेशन करना है जी, अपॉन में इस 4 को इन सब से मल्टीप्लिकेशन करना है जी। सॉरी, नीचे हमेशा एक प्रॉपर्टी यूटिलाइज होती है a + b a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है, कंपेयर करके a की वैल्यू क्या आएगी 4, 4 का स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू क्या है 3 ओइटा, a + b, a की वैल्यू 4 आई है और b की वैल्यू 3 ओइटा आई है। कंपेयर किया a और b के साथ, a और b की वैल्यू फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हमारे पास 12 4 या 48, 12 को 3 से करेंगे -36 ओइटा, 5 ओइटा को 4 से करेंगे +20 ओइटा, प्लस माइनस -15, 5 3 या 15 ओइटा 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 स्क्वायर साथ में आ जाएगा, अपॉन 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 4 4 या 16, माइनस 3 ओइटा को 2 टाइम करेंगे, 3 ओइटा इंटू 3 ओइटा, 3 3 या 9 ओइटा स्क्वायर, 9 इंटू -1 विच इज इक्वल टू -9। देन z इक्वल टू 48 का 48 है, -36 + 20 ओटा, माइनस प्लस माइनस दोनों को माइनस कर दो, -16 ओटा आएगा, फिर -15 ओटा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है -1, यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दीजिए,
और 16 का सेक्शन माइनस माइनस प्लस 9, जेड इक्वल टू 48 माइनस 16 ओइटा माइनस माइनस प्लस, यह माइनस माइनस प्लस हो चुकी है, 15 1 या 15 होता है जी। आई होप आपको यहाँ तक पता चला होगा। फिर भी आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी अपॉन 16 + 9 25, जेड इक्वल टू 48, ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व करेंगे। 48 + 15 होता है 63 माइनस 16 ओइटा अपॉन 25, सो जेड इक्वल टू 63/25 माइनस 16 ओइटा बाई 25। अब आप चेक कीजिए, जब हमने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारा जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर था जिसके साथ ओइटा था वो ओइटा डिमिनिश हो चुका है। अब डिनोमिनेटर में ओइटा नहीं बचा, आप चेक कर सकते हैं। अब हम दोबारा चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड द कॉन्जुगेट। आपको इसको जेड लेट करना है, जैसे मैंने आपको बोला था। जेड लेट करने के बाद हमने चेक करना है, हमने फाइंड क्या करना है, कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट का मीनिंग मैंने अभी आपको बड़े प्यार से समझाया है कि इमेजिनरी पार्ट जो होता है ओइटा वाला, ओइटा रिप्लेस इनटू माइनस ओइटा इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इट मीन्स क्या हुआ, प्लस ओइटा है तो माइनस ओइटा, माइनस ओइटा है तो प्लस ओइटा, और रियल पार्ट हमेशा क्या रहेगा, सेम। यहाँ पे मैंने कॉन्जुगेट का साइन डाल दिया, रियल पार्ट सेम रहेगा और ये माइनस वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। क्यों, क्योंकि हमने कॉन्जुगेट कर दिया, यहाँ पे हैंस लिख देंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपका इस क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई डाउट है, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी। सो आगे लेक्चर को सुनते रहें जी, आज का लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। 1/2 + 2 ओइटा का होल क्यूब, इसको सॉल्व करना है, ये बोला गया है। सबसे पहले जब हमने इस क्वेश्चन को चेक किया तो यहाँ पर होल क्यूब आ रहा है, तो हमारा ख्याल जाएगा कि इक्वल टू, इसको लिखने से पहले ये a + b का होल क्यूब प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो रही है। a + b का होल क्यूब प्रॉपर्टी किसकी इक्वल होती है, a³ + 3a² b + 3b² a + b³ की इक्वल होती है। सो ये फॉर्मूला है जी। तो हम जब इसको ए और बी से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास कंपेयर करके 1/2 आ रही है, और बी से कंपेयर करेंगे बी की वैल्यू हमारे पास 2 ओइटा आ रही है। जैसे कि हमने ए और बी की वैल्यू को कंपेयर किया, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ए और बी की वैल्यू जो हमारे पास आई है इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए की वैल्यू 1/2 है और 1/2 का क्यूब, बस एक बार बड़े प्यार से फॉलो कीजिए। 3 इंटू ए की वैल्यू क्या, 1/2, 1/2 का स्क्वायर इंटू, यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब इंटू का होता है। बी की वैल्यू क्या आई है, 2 ओइटा, साथ में लिख देंगे, + 3 इंटू बी की वैल्यू क्या है, 2 ओइटा, 2 ओइटा का स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमें बी का स्क्वायर करने को बोला गया है, इंटू ए की वैल्यू आई राइट सिमिलर, प्लस बी की वैल्यू क्या है, 2 ओइटा, जैसे कि आपको पता है 2 ओइटा का होल क्यूब लिख देंगे। देन अभी हमें सॉल्व करना है, 1/2 को 3 बार लिख लेंगे, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि 1/2 को 3 बार लिखने को बोला गया है। फिर प्लस का साइन है, 3 इंटू 1/2 को 2 टाइम लिखने को बोला गया, मैंने 2 टाइम लिख लिया, इंटू 2 ओइटा प्लस 3 इंटू 2 ओइटा को 2 टाइम लिखने को बोला गया, मैंने 2 टाइम लिख लिया, इंटू 1/2 प्लस 2 ओइटा का होल क्यूब, 2 ओइटा को मेरे को 3 बार लिखने को बोला गया है तो मैंने 3 टाइम लिख लिया। ऐसा लिखने से कभी मिस्टेक नहीं होती क्वेश्चंस में। तो आप बड़े ही प्यार से लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे फॉलो करते ही रहना है जी। सो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं और आई होप आप बड़े ही प्यार से फॉलो करेंगे इसके सॉल्यूशन को। 1 1 1 1, 2 2 या 4, 2 या 8, 1/8 आ चुका है जी। देन प्लस का साइन है, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है जी, तो क्या बचा, 3 1 जा 3, इस 1 से किया तब भी 3 रहेगा, तो अपॉन में क्या है 2 और साथ में क्या पेंडिंग रहा है, ओइटा। आई होप आपको पता चल रहा होगा। फिर भी नहीं चल रहा तो आप मेरे से
पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। 2 से 2 क्या हो चुका है, कैंसल। अब 3, 2 या 6 और ओइटा 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 स्क्वायर एक बार ओपन जरूर करना है कि कितने टाइम लिखना है, ताकि फिर पता चल जाए मल्टीप्लिकेशन करके क्या आएगा। अब 2 2 या 4 2 या 8 और ओइटा हाउ मेनी टाइम, 3 टाइम आई राइट्स। अब 1/8 का 1/8 है स्टूडेंट्स, प्लस 3/2 ओइटा का 3/2 ओइटा है स्टूडेंट्स, प्लस 6 इंटू ओइटा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, -1 मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, प्लस 8 ओइटा क्यूब की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, माइनस ओइटा, ये भी मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब आपको आगे इसको सोल्व करना है। आगे सोल्व करने के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पेज लिया है जी। वन बाई एट का 1/8 रहेगा, प्लस 3/2 ओइटा का 3/2 ओइटा रहेगा, प्लस माइनस -6 प्लस माइनस -8 ओइटा। अब हमें क्या करना है, रियल पार्ट को अलग कर लेना है, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेना है। 1/8 तो 1/8 ही रहेगा, और -6 रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट कंपेयर हो गया, क्योंकि इन दोनों के साथ ओइटा नहीं है, और जिन दोनों के साथ ओइटा है यहाँ पे 6 आएगा। यहाँ पे हमेशा प्लस का साइन यूटिलाइज करना है, 3/2 ओइटा -8 ओइटा, जिनके साथ ओइटा है वो हमने लिख लिया अच्छी। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 1 1 या 1, 6 8 या 48/8, प्लस यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, 2/1, 3 ओइटा प्लस 16 ओइटा, 2 8, यहाँ पे माइनस था, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाओ, 1 -48 -47/8, क्योंकि 1 -48 -47, 3 ओइटा -16 ओइटा, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे आएगा -13 ओइटा, क्योंकि 3 ओइटा -16 ओइटा -13 ओइटा/2। तो लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, -47/8 आई राइट सिमिलर, प्लस माइनस -13 ओइटा/2 is the required answer. If any doubt you can WhatsApp me, you can call me. So यहाँ से दोबारा बता देते हैं, कई स्टूडेंट्स को नहीं पता चला। 1/8 का 1/8, 3/2 ओइटा का 3/2 ओइटा, प्लस माइनस -6 1 या 6, प्लस माइनस -8 ओइटा। अब आपको क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंबाइन कर देना, जैसे ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है, दोनों को कंबाइन कर दिया ब्रैकेट में, फिर प्लस का साइन यूटिलाइज कर दो, फिर जो इमेजिनरी पार्ट वाले हैं दोनों को लिख दिए। यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 1 1 या 1, 8 6 या 48/8, 3 1 या 3, 2 8 या 16। तो इसको सॉल्व किया -47, इसको सॉल्व किया -13 ओइटा/2। तो इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इफ़ एनी डाउट यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी। So now take next question, which is also very important for exam. So students, ये क्वेश्चन है जी, √5 + 7 ओइटा एंड ब्रैकेट √5 - 7 ओइटा का होल क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करना है जी। सिंप्लीफाई करना बहुत ही ईजी होता है, आप बड़े ही प्यार से सुनते रहिए। √5 + 7 ओइटा आई राइट सिमिलर। और स्टूडेंट्स, आपसे एक बात और भी करनी थी कि कल का जो लेक्चर आने वाला है वो लेवल 2 का आएगा। जैसे ये लेवल 1 चल रहा था, आपको याद होगा मैंने फर्स्ट लेक्चर में लेवल 1 लिखा था, और लेवल 2 में लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं उसके रिगार्डिंग। जैसे √5 - 7 ओइटा का होल क्यूब है, हालांकि यहाँ पे a - b का होल क्यूब प्रॉपर्टी भी यूटिलाइज हो सकती है। यदि आपको नहीं करनी तो इसको हम तोड़ भी सकते हैं। जैसे ये 3 टाइम है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √5 - 7 ओइटा, यहाँ पे 3 टाइम है, इसको 1 टाइम लिख दो, और यहाँ पे √5 - 7 ओइटा, यहाँ पे 2 टाइम, टोटल टाइमिंग 3 ही रहेंगी। इसको ब्रोक कर दिया ताकि थोड़ा इजी हो जाए। और यहाँ पर प्रॉपर्टी लग रही है, इसको a मान लो, इसको b, a + b, और इसको a मान लो, इसको b। कई स्टूडेंट्स को ये तोड़ना ना आता हो, ये 3 टाइम है, इसको एक बार 1 टाइम में लिख लिया, एक बार 2 टाइम में, टोटल टाइमिंग तो 3 रहेगी ना। सो बेस सेम है,
देन पावर विल बी एडेड, इन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन का साइन हो। तो ये प्रॉपर्टी होती है ए स्क्र माइनस बी स्क्र के इक्वल, आप सबको पता है। अब ए की वैल्यू कंपेयर करके क्या आएगी, √5, बी की वैल्यू कंपेयर करके 7 उल्टा आ रही है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे, √5 का होल स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू क्या है 7 उल्टा का होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिख दें और साथ में चल रहा है √5 माइनस 7 उल्टा का होल स्क्वायर। और यहाँ पर प्रॉपर्टी लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करके तो प्रॉपर्टी लगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, और यहाँ पर प्रॉपर्टी लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगा देंगे, कंपेयर करके a की वैल्यू आएगी √5, b की वैल्यू माइनस से माइनस कंपेयर, b की वैल्यू 7 उल्टा। यहाँ पर a की वैल्यू क्या लिख देंगे √5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या लिख देंगे √5, बी की वैल्यू 7 उल्टा प्लस बी की वैल्यू 7 उल्टा का होल स्क्वायर। ठीक है जी, देन √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि √5 को 2 टाइम लिख लो, √5 को √5 से करो तो 5 होता है, या स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। माइनस 7 उल्टा को 2 टाइम करोगे स्टूडेंट्स, देख लो 7 उल्टा इंटू 7 उल्टा, 7 7 या 49, उल्टा 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 स्क्वायर 49 इंटू उल्टा स्क्वायर का स्टैंडर्ड रिजल्ट -1 विच इज इक्वल टू भी -49। तो यहाँ पर -49 आ चुका है जी, इंटू रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे 5 पेंडिंग 2 7 या 14, साथ में क्या है √5, साथ में क्या है ओल्टा, और अभी आपको पता है 7 ओल्टा का होल स्क्वायर को अभी सॉल्व किया तो -49 आए, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छी, फिर भी आपका इस रिगार्डिंग कोई भी डाउट आ रहा है तो यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी। 5 का 5 माइनस माइनस प्लस 49 और 5 को हम ऐड करेंगे तो 54 सॉरी 5 यहाँ पे 49 आएगा जी, एक बार माइनस माइनस प्लस 49 और यहाँ पे इनटू का साइन है, 5 का 5 माइनस 14 √5 ओल्टा प्लस माइनस माइनस 49। सो आई होप आपको यहाँ तक पता चला होगा। फिर भी आपका यहाँ तक कोई डाउट है तो यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी। देन आपको क्या करना है 49 प्लस 5 कितना होता है जी 54 इंटू यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -49 है, तो सॉल्व करके आएगा -44, क्योंकि +5 प्लस माइनस माइनस 49 में से 5 गए 44, 49 के आगे साइन कौन सा माइनस का, और साथ में आएगा -14 √5 ओल्टा। तो यहाँ तक हमारा आंसर आ चुका है जी। आई होप आपको यहाँ तक पता चला होगा। देन हमें अब मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 54 को 44 से मल्टीप्लिकेशन करनी है। 54 को 44 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 2376, ऑलरेडी मैंने पहले कर रखी है। सो यहाँ पर माइनस का साइन और यहाँ पर फिर माइनस का साइन, 54 को 14 से करनी है। 54 को 14 से करोगे तो आएगा 756 और साथ में है √5 ओल्टा इज द रिक्वायर्ड आंसर। इफ एनी डाउट यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी। एक बार मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बड़े प्यार से फॉलो कीजिए। हमारे पास ये स्टेटमेंट आई थी, हमें बोला गया था इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो सिंप्लीफाई करना था तो मैंने इसको सिमिलर रखा, इसको मैंने 3 पावर को 1 पावर और 2 पावर में तोड़ दिया, ब्रोक कर दिया। देन यहाँ पर प्रॉपर्टी लगी ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूटिलाइज कर दिया, और यहाँ पर ए माइनस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगी, तो ए और बी की वैल्यू मैंने इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दी है जी। √5 का स्क्वायर किया तो 5 आया, 7 ओल्टा को सॉल्व किया तो -49 था, मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया था, माइनस माइनस प्लस हो गया था, ऐसे सिमिलर 5 लिख दिया, क्योंकि रूट को स्क्वायर कैंसिल करेंगे 5 आएगा, 2 7 या 14 √5 ओल्टा आया, प्लस का प्लस 7 ओल्टा का होल स्क्वायर मैंने सॉल्व करके 49 -49 आया था, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। देन उसके बाद क्या करना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 + 14 क्योंकि ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 49 54 होता है, 5 का 5 -14 √5 होता है, राइट सिमिलर -49
+5 है और यहाँ पर -49 है, दोनों को सोल्व करके -44 आ गया और इमेजिनरी पार्ट को ऐसे का ऐसे लिख दिया। फिर इस 54 को -44 से किया -2376, फिर 54 को 14 से किया -756, √5 साथ में है, ओइटा साथ में है। इज द रिक्वायर्ड आंसर। इफ एनी डाउट यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आप देख रहे हैं, आज आप कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। फिर भी आपका किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी। सो नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। -2, सॉरी, स्टेटमेंट मैं दोबारा से लिख रहा हूं। राइट दी कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट करने को बोला गया है इस क्वेश्चन का। कॉन्जुगेट कैसे करना है आप सभी स्टूडेंट्स को अब बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि कॉन्जुगेट करने का क्या मेथड है। -2 -1/3 ओइटा का होल क्यूब। सबसे पहले इसको जेड कंसिडर कर लेना है। कॉन्जुगेट सॉल्व करने से पहले यदि कोई आइडेंटिटी यूटिलाइज हो रही है तो आइडेंटिटी यूटिलाइज कर दें। जैसे जेड का जेड रहेगा, यहाँ पर आइडेंटिटी यूटिलाइज हो रही है, इसको आप ए कंसिडर कर लें, यहाँ पे माइनस का साइन है, या इसको बी कंसिडर कर लें, ए माइनस बी का होल क्यूब। वो इज इक्वल टू क्या होती है, यहाँ पे लिख रहा हूँ जी मैं, a³ -3a²। भी ऑलरेडी मैंने पहले भी ऐसा क्वेश्चन कराया है, 3b² -b³। फिर भी आपको बड़े प्यार से फॉलो करना है। दोबारा से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मिस नहीं करनी। आपने ये नहीं सोचना मुझे आता है, क्योंकि कैलकुलेशन में माइनर मिस्टेक ना हो, इसी कारण ये क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है। जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था उसमें पावर माइनस में थी, जो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो गई थी, बट इस क्वेश्चन में कुछ डिफर है। सो ए की वैल्यू कंपेयर करने पर हमारे पास आएगी, यहाँ पे जेड बाद में लिख लेंगे, ए की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ रही है -2। बी, क्योंकि माइनस से माइनस कंपेयर हो चुका है, अब बी के साथ माइनस का साइन यूटिलाइज नहीं होगा, तो बी की वैल्यू कंपेयर करके आ रही है 1/3 ओइटा। हमें यहाँ पर सब्सिट्यूट करनी है, ए की रिप्लेसमेंट होगी -2 का होल क्यूब, -3 इंटू ए की वैल्यू -2 का स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू 1/3 ओइटा +3 इंटू बी की वैल्यू 1/3 ओइटा का स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू -2, माइनस का साइन माइनस का रहेगा, बी की वैल्यू 1/3 ओइटा का होल क्यूब। अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जेड लेट करते ही रहना है, करके चलना है। -2 का होल क्यूब करेंगे तो इस -2 को 3 टाइम लिख लो जी, लिख लिया। फिर यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, यहाँ पे माइनस का साइन है, -3 इंटू -2 को कितने टाइम लिख लो, 2 टाइम, -2 इंटू -2 इंटू 1/3 ओइटा +3 इंटू 1/3 ओइटा को कितने टाइम लिख लो, 2 टाइम, 1/3 ओइटा इंटू 1/3 ओइटा इंटू साथ में क्या है -2। फिर यहाँ पर माइनस का साइन है, 1/3 ओइटा को कितने टाइम लिखना है, 3 टाइम, 1/3 ओइटा इंटू 1/3 ओइटा इंटू 1/3 ओइटा। जितने टाइम बोला गया उतने टाइम उस डिजिट को लिख लेना है, उस नंबर को लिख लेना है जी। जेड इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे एक माइनस पेंडिंग हो रही है, 2 2 या 4 2 या 8, तो -8 यहाँ पर बचा है जी। अब इस माइनस से ये वाली माइनस कैंसिल हो चुकी है, ये माइनस रहेगी, और ये वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो चुके हैं, 2 2 या 4, और साथ में क्या आ रहा है, ओइटा। इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो चुका है जी, और ये प्लस का साइन है और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस रहेगा, तो ऊपर 1 1, क्योंकि ये माइनस प्लस तो माइनस हो चुका है, यहाँ प्लस का साइन था, ये माइनस का साइन था, प्लस माइनस, बड़े प्यार से सुनिए, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो चुका है, तो 1 को 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 1 2 या क्या आएगा 2, और ओइटा 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 स्क्वायर, और अपॉन में एक 3 भी है, -1 1 1 1 रहेगा, 3 3 या 9 3 या 27 आएगा, ओइटा कितने टाइम है, 3 टाइम, तो मैंने लिख दिया जी। फिर भी आपको लगता है यहाँ पे कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो z इक्वल टू -8 का -8, -4 ओइटा का -4 ओइटा, -2, यहाँ पे मैं एक बार सारा रिपीट भी करूँगा लास्ट में,
ओएटा स्केयर की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है -1। यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, अपॉन में 3 है, -1/27। ओएटा क्यूब की स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है माइनस ओएटा। और साथ में ये रीज़न भी लिखना है कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं। जी, ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताए थे। z इक्वल टू -8 -4 ओएटा, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 2/3 माइनस माइनस प्लस 1/27, ऊपर क्या है ओएटा है। अब आपको क्या करना है, रियल पार्ट्स को अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करना है। तो z इक्वल टू रियल पार्ट कौन कौन से, एक ये रियल पार्ट है, एक ये वाला रियल पार्ट है। -8 + 2/3 को ब्रैकेट में लिख लेना है। लिख लिया जी। देन यहाँ पे हमेशा प्लस का साइन यूटिलाइज करना है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया। अब इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन कौन से हैं, एक दिस वन है और एक दिस वन है। और अब आप दोनों को यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे। जब हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, जैसे ये प्लस का ये माइनस का मैंने लिख लिया, तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपॉन में मैंने क्या लगा दिया 1, अपॉन में मैंने क्या लगा दिया 1। तो यहाँ पे ऑब्वियस है हमें एलसीएम लेना होगा, यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ पे कर देते हैं z इक्वल टू 3 को 8 से करेंगे -24 प्लस 1 2 या 2/3 प्लस ऐसे ही यहाँ पर हमने एलसीएम लेना है, 27 आ गया है। 27 को 4 से करेंगे, 27 को 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे आएगा -108 ओएटा। 1 को 1 से करेंगे आएगा +1 ओएटा। तो इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ थोड़ा सा खुला करके, यहाँ पे स्पेस कम है, 1 मिनट वेट कीजिए। तो यहाँ पर एलसीएम लिया -24 + 2/3 आया है। यहाँ पे 27 को 4 टाइम किया -108 + 1 ओएटा। तो जेड का आंसर हमारे पास आएगा -22/3, क्योंकि माइनस प्लस -24 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -22 आएगा, प्लस का प्लस, और -108 और +1 ओएटा तो आएगा -107 ओएटा/27। तो हमारे पास ये जेड का आंसर आया है जी। और इसी जेड के आंसर को हमने आगे सॉल्व करना है। जेड का जेड रहेगा -22/3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 107 ओएटा/27। तो ये हमारे पास आंसर आया है। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया अब वो चेक कीजिए। राइट दी कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट लिखें जो आंसर आया है। तो कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या होता है, रियल पार्ट ऑलवेज रिमेन सेम, और माइनस किस में बदल जाएगी, ओएटा वाला इमेजिनरी पार्ट प्लस वाला माइनस में हो जाता है और माइनस वाला प्लस में। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जी। इफ़ एनी डाउट यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी। सो कॉन्जुगेट कर दिया जी इसका, जैसे कि आपको पता है। सो ये जो आपने क्वेश्चन सुने ये लेवल 1 के अकॉर्डिंग हैं जी। आई होप आपको समझ में आए होंगे। फिर भी आपको लगता है कि मुझे इस रिगार्डिंग कोई डाउट है या कुछ ऐसा है तो आप पर्सनली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं जी। सो नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। √2 - √3 ओएटा का होल स्क्वायर। अब ये रूट वाला मैंने लिया है जी, तो इसको भी सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है a - b का होल स्क्वायर यूटिलाइज हो रहा है। a² - 2ab + b² होता है जी। तो कंपेयर करके a की वैल्यू आएगी √2 और b की वैल्यू कंपेयर करके आएगी √3 ओएटा, क्योंकि माइनस से माइनस कंपेयर हो चुका है जी। देन हमें क्या करना है, इस √2 को यहाँ पर सब्सिट्यूट करना है। -2 इंटू a की वैल्यू है √2, b की वैल्यू है √3 ओएटा प्लस b का स्क्वायर √3 ओएटा का स्क्वायर। √2 को 2 टाइम लिख लो जी, 2 इंटू √2 इंटू √3 ओएटा प्लस √3 ओएटा को 2 टाइम लिख लो जी। आई होप आपको यहाँ तक पता चला होगा। √2 को √2 से करेंगे 2 आएगा। जैसे कई बच्चे कहते हैं कैसे आएगा, जैसे √2 इंटू √2 है तो हम इसका स्क्वायर रूट कंबाइन करके 2 2 या 4 कर सकते हैं, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। ऐसे -2, जैसे ये √2 और √3, तो इन दोनों को स्क्वायर रूट को कंबाइन कर लेना है। ये 2 स्क्वायर रूट है, एक स्क्वायर रूट बना लेना है जी, और साथ में ओएटा। ऐसे √3 को √3 से करेंगे तो 3 आएगा, और ओएटा 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 स्क्वायर होगा।
2 का 2 माइनस 2 इंटू रूट 2, स्केयर रूट के अंदर 2 इंटू 3 है तो रूट 6 बन जाएगा, और साथ में ओटा -3। ओटा स्केयर की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है? -1। यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूट कर लेनी है और यहाँ पे मैंने रीज़न भी दे देना है। 2 माइनस 2 रूट 6 ओटा माइनस माइनस प्लस 3, क्योंकि ये -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 बन जा 3। 2 प्लस 3 क्या बन जाएगा? 5, क्योंकि ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर कर लेंगे तो सॉल्व करके आएगा 2 प्लस 3 5। तो ये हमारे पास आ चुका है 2 प्लस 3 5। और स्टूडेंट्स मेरे से एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे प्लस का साइन था, मैंने भूलकर माइनस का लगा दिया। प्लस आएगा, रूट 3 को रूट 3 3 ओटा स्क्वायर, यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पर मिस्टेक है। ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंबाइन कर लो। यहाँ पे -2 रूट 6 ओटा है, 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -1 -2 रूट 6 ओटा इज द रिक्वायर्ड आंसर। इफ एनी डाउट यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी। सो ये आज का लेक्चर था और आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको लगता है कोई आपका कोई भी डाउट है तो बेटा आप ज़रूर मैसेज कीजिए, और PDF अब मैंने बोला था आज आपके पास आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।